दोस्तों, दुर्गा माता ने कुछ राशियों को दिया अपना आशीर्वाद, या ये कह सकते हैं कि माँ ने रख दिया इन राशियों पर अपना हाथ। जबरदस्त बरकत, बढ़ोतरी और शनिदेव की भी बोलती होगी बंद। ये योग 17 जुलाई से बन रहा है। इस तारीख को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि जिस दिन की मैं आज आपसे बात कर रहा हूं उस दिन शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन शनिदेव का होता है और उसी दिन गुप्त नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी है। मित्रों, गुप्त नवरात्रों की क्या महिमा है, इसका पौराणिक महत्व क्या है, इस बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा आज के इस वीडियो में। ये तो आपको बहुत लोग बताने वाले हैं और आप सुनते भी रहते होंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं आज आपसे बात करूंगा कुछ विशेष उपाय जो आपको आज के दिन करने हैं, जिससे मां दुर्गा लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होंगी। और मां दुर्गा जिससे प्रसन्न हो जाएं तो मैं ये समझता हूं फिर तो सारी समस्या ही खत्म है, क्योंकि देवी ही तो हैं जो कुछ है। इसलिए इनको मनाने के लिए गुप्त नवरात्रों में बड़ी सिद्धियां की जाती हैं, बड़ी पूजा पाठ करी जाती है कि ताकि माँ का जो आशीर्वाद है वो सदा बना रहे, किसी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। मैं आज आपको उन राशियों का बताऊंगा, इसलिए विशेष रूप से राशि पर आपको फोकस करना है। किन राशि वालों के लिए शनि बिल्कुल शांत हो जाएंगे और माँ दुर्गा यहां पर अपना आशीर्वाद दे करके चली जाएंगी। अष्टमी है और अष्टमी तो वैसे ही पूजनीय होती है। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जिनके वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही है तो वो कैसे वैवाहिक जीवन को सुखद बनाएं, मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। नौकरी पाने के लिए क्या कार्य करना है और साथ में वैवाहिक जीवन में यदि कलह चल रही है तो किस प्रकार से वो ठीक होगी। व्यापार में तरक्की के लिए क्या आपको उपाय करने हैं, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में आपके साथ चर्चा में मेरी रहेंगी। गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की आराधना करी जाती है, जैसे त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी आदि शामिल हैं। और भी हैं जैसे माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, ये सब माँ दुर्गा के अलग अलग रूप हैं। इनकी महाविद्याओं का हम यहाँ पर पूजन करते हैं। आइए जुड़ते हैं और देखते हैं कि शनिदेव कैसे शांत होंगे और कैसे इनकी बोलती बंद होगी। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए बहुत जबरदस्त फल मिलेगा। इन राशियों में 12 में से टोटल 6 राशियों के बारे में बात करूंगा और उपाय सभी 12 राशि वालों को करने हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अष्टमी का तो वैसे भी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि अष्टमी के दिन बहुत बड़ी बड़ी दिव्य आत्माओं ने जन्म लिया है। बहुत देवताओं ने, भगवान ने, बहुत लोगों ने अष्टमी और नवमी के दिन ही अवतार धारण किए हैं। इसीलिए अष्टमी का तो पूजन वैसे भी किया जाता है, नवमी का पूजन तो वैसे भी किया जाता है। मित्रों, 6 राशियां हैं, 6 राशियों के खजाने भरेंगे। बात याद रखिएगा बिल्कुल जो मैंने आपको बताई है। और कौन कौन सी वो राशियां रहेंगी, वीडियो की शुरुआत करता हूं और आपसे चर्चा करता हूं। सबसे पहले नंबर पर यहां पर मिथुन के बारे में। जितने भी दर्शक मुझे इस समय मिथुन के सुन रहे हैं, बिल्कुल कान खोल करके सुनिएगा, अच्छे तरीके से सुनिएगा। और ये दूरगामी फल बता रहा हूं, कोई ये महीने का 20 दिन का फल नहीं बता रहा हूं जो बीच बीच में बताते रहते हैं 8 दिन ऐसा रहेगा, 1 महीना ऐसा रहेगा, 2 महीने ऐसा रहेगा। ये तो है छोटे ग्रहों का ट्रांजिट। पर यहां पर आपके लिए इस दुर्गाष्टमी से शनि महाराज बिल्कुल पूर्ण रूप से धीरे धीरे सपोर्टिव सिचुएशन में आने शुरू हो जाएंगे और मिथुन वालों, आपको जबरदस्त धन का आशीर्वाद मां दुर्गा के द्वारा प्राप्त होने जा रहा है। आपको विशेष रूप से आर्थिक समृद्धि होने जा रही है, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूं। और इसमें शनि तो रहेंगे ही और साथ में गुरु महाराज का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा, वो भी आपकी नैया पार कराएंगे। साथ में सूर्य का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, वो आपकी नैया पार कराएंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि आपको एक सुखद आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। और यदि स्वास्थ्य को लेकर के कोई नुकसान चल रहा है तो जो उपाय अभी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा उनको जरूर करना। उपाय कभी भी बता सकता हूं, ये जरूरी नहीं है कि अंत में ही बताऊं, शुरू में बताऊं, मिड में भी बता सकता हूं। इसलिए जुड़े रहिए, जो मेरे द्वारा बातें बताई जाती हैं उनको फॉलो करिए ध्यानपूर्वक।
इसलिए मिथुन की पहले चर्चा करिए। आपके लिए तो भद्र नाम का राजयोग बन रहा है। खैर ये 25 तारीख को ओवर हो जाएगा, तो आपको विशेष कुछ आपके कान में दुर्गा माता कह करके जाएंगी कि भाई अब आप एक्टिव हो जाओ, कर लो काम। और मैंने भी आपको तो कुछ विशेष दिन बताए हैं, 4 दिन वीडियो मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगी या फिर रिलीज होने वाली होगी, क्योंकि मैं नहीं जानता है किस दिन ये रिलीज हो रही है। वीडियो शूट करी है। और आपसे ये बात और करना चाहता हूं कि मित्रों, जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो ऐसी है, इसके साथ शनि का जो व्यवहार है अच्छा नहीं होता है, पर मां दुर्गा ने इस राशि के ऊपर अपना हाथ रखेंगी, क्योंकि शनिवार का दिन है। उस दिन शनिवार के दिन जब इस राशि पर मां का हाथ रहेगा तो शनि देव भी यहां पर शांत होंगे और चुपचाप आपको फल दे देंगे। कहेंगे ठीक है भाई अब आप काम कर लो, मैं कुछ नहीं कहता, मैं शांत हूं। क्योंकि यहां पर आपके लिए जो ग्रह गोचरीय स्थिति है वो अभी इतनी फेवरेबल नहीं है, पर शनि निश्चित तौर पर आपका कार्यभार संभालेंगे और आपकी नैया को पार कराएंगे। आप कर्म का फल देंगे। कहते हैं ना कि न्याय के देवताएं कर्म का फल देते हैं, यहां मेहनत का फल आपको बहुत अच्छे रूप में मिलने जा रहा है, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूं। इसलिए दोस्तों तपस्या करिए। मेष राशि वालों, आप भी मां को प्रसन्न करिए, अष्टमी के दिन इनका पूजन करिए, ये सब आपको करना चाहिए। अब मैं आपसे बात करता हूं नेक्स्ट राशि। ये जो राशि है इसके तो स्वयं देवता ही सूर्य हैं, ग्रहों के राजा, इस सौर मंडल के राजा। और सूर्य तो आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन में हैं। इसके अलावा आपको शनि के माध्यम से भी लाभ मिलना शुरू होगा और 3 ग्रह आपको काफ़ी अच्छा लाभ देंगे, जिसमें गुरु रहेगा, बुध रहेगा और मुख्य जो भूमिका रहेगी वो रहेगी मंगल की। मंगल यहां दंगल नहीं, मंगल ही कराएगा। इस प्रकार का ग्रह गोचर आप सिंह राशि वालों को मिल रहा है, तो यहां पर मां की असीम कृपा सिंह राशि वालों के ऊपर भी देखने को मिलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। दोस्तों अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, इस विषय को यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं और चर्चा करते हैं उपाय की कि आखिर आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी जन्म पत्री में शनि की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, आपके जीवन में मंगल की दशा चल रही है और मंगल किसी भी रूप से मार्केश है, तो ऐसे में आप अष्टमी के दिन अपना एक यज्ञ जरूर कराएं, शांति के लिए कराएं, पंडित जी को बुला लें अपने घर में, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और पूजा जरूर करा लें। तो इससे ग्रह दोष महादशा की शांति का निवारण भी हो जाएगा और साथ में माँ का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। गुप्त नवरात्रों में ग्रह शांति के लिए अष्टमी के दिन, नवमी के दिन यज्ञ कराना बड़ा ही लाभप्रद रहता है। इसके बाद अब मैं एक और उपाय आपको बताता हूँ और ये रहेगा, नौकरी पाने में अगर मिल रही है आपको असफलता, तो कैसे इस असफलता को सफलता में बदलें, तो आपको क्या करना है। समस्या आ रही है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो भी आपके कुल देवी हैं उनकी आप पूजा जरूर करें और उनका आपको अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। ये करने से आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। माँ दुर्गा की तो प्रार्थना करें और अपनी कुल देवी के दर्शन करने जरूर जाएं, या फिर कुल देवी के नाम से आप कुछ वस्त्र चोला कुछ ऐसा निकाल करके निकटतम देवी के मंदिर में जाकर के चढ़ा करके आ जाएं। अब आपसे बात करना चाहता हूं, वैवाहिक जीवन में यदि कोई कलह चल रही है तो आपको क्या करना है कि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के जो व्रत हैं वो आपको बहुत अच्छे लाभदायक रहेंगे, इसलिए अष्टमी का व्रत जरूर रख लीजिएगा। और जो लोग अविवाहित हैं उनको माँ की पूजा करनी चाहिए, उनको आज तपस्या करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर उनका आप पूजन करें। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। दुश्मन यदि आपको परेशान कर रहे हैं, गुप्त रूप से हैं या फिर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत अच्छा उपाय रहेगा, आपको माँ दुर्गा का जो कवच होता है वो धारण करना चाहिए। ये कवच आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा। इस कवच को धारण करने से आपके जीवन में जो समस्याएं किसी भी रूप में चल रही हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पर सॉल्व होंगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ।
इसलिए अष्टमी के दिन ही माँ दुर्गा का जो कवच है वो धारण कर लीजिए। दोस्तों, व्यापार में यदि हानि हो रही है तो उस हानि को दूर करने के लिए भी उपाय बता देता हूं। अभी 3 राशियां बच रही हैं, इसलिए जाइएगा मत, अभी आपके बारे में भी बात करनी है। आपको क्या करना है, केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बना करके माँ दुर्गा को माँ लक्ष्मी के मंत्रों से उनकी पूजा करें, या सिंपल रूप से आप वो भोजपत्र पर स्वास्तिक का चिन्ह लगा करके और साथ में नवमी के दिन इस भोजपत्र को अपने धन के स्थान में रख दें और व्यापार में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ये आप जरूर करिए। अष्टमी के दिन रख दीजिए अपने मंदिर में भोजपत्र पर स्वास्तिक चिन्ह बना करके और केसर से, और अगले दिन अपने तिजोरी में या अपने जहाँ भी आपका व्यापारिक क्षेत्र है वहाँ जाकर के रख दीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। एक उपाय अभी और बताना है, और वो उपाय ऐसा है जो महा उपाय की कैटेगरी में जिसको मैं काउंट करना चाहूँगा, तो उसके विषय में भी चर्चा करूंगा। पर पहले जो बाकी की 3 राशियां अभी बच रही हैं उनके बारे में चर्चा कर लेता हूं। नेक्स्ट राशि रहेगी तुला। तो जितने भी दर्शक इस समय तुला के सुन रहे हैं, आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार शनिवार का दिन है, शनि की पूजा तो करना ही, इसके साथ साथ में शनि देव भी अब आपके लिए अच्छे पॉजिटिव हो जाएंगे। ये तो वैसे भी आपके लिए पॉजिटिव चल ही रहे हैं, पर और अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे संयोग कम बनते हैं कि शनिवार के दिन अष्टमी पड़ रही हो और गुप्त नवरात्रों की यहाँ पर अष्टमी पड़ रही हो, तो ये काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी लाभप्रद होती है दुर्गा अष्टमी। और आपको तो शनि महाराज का भरपूर लाभ और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और आगे भी होगा, और इनफैक्ट गुरु का भी आशीर्वाद आपके लिए भरपूर मात्रा में अगले साल मार्च तक है, तो इसलिए कोई ऐसी चिंता वाली आपके लिए बात नहीं है। नेक्स्ट जो राशि रहेगी वो है वृश्चिक। वृश्चिक वालों से महाप्रसन्न, वृश्चिक राशि वालों से को तो निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से समृद्धि और लाभ के साधन बनने शुरू होंगे 25 जुलाई के बाद से, और साथ ही देवगुरु बृहस्पति की शुभ कृपा दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में है, उसको ये मजबूत करेगी। और यहाँ पर 20 तारीख से जब मंगल की नीचता भी समाप्त हो जाएगी तो केंद्र में मंगल आएंगे, तो ये भी आपके धन के खजाने बढ़ेंगे, आपको जॉब में एक स्थिरता देना प्रारंभ करेंगे। और लास्ट और अंतिम राशि रहेगी कुंभ। जितने भी जातक मुझे कुंभ के सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका जो गोचरीय प्रभाव रहेगा इसके अनुसार विजय प्राप्ति का आशीर्वाद आपको मां लक्ष्मी के द्वारा प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहूंगा। और साथ में स्वयं गुरु महाराज आपके लिए एक संकट, कहते हैं ना, संकट मोचक के रूप में यहाँ पर एक सुरक्षा घेरा कवच बना करके आपके सामने रहेंगे, इसलिए किसी प्रकार की ज़्यादा चिंता लेने वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य के रूप में कोई हानि चल रही है तो वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। मैं मित्रों वीडियो में बता चुका हूँ उपाय, जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने जो मैंने उपाय बताए हैं वो सुने भी हैं और मिड पार्ट में कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक महा उपाय, ये ज़रूर करिएगा। आपने क्या करना है, दुर्गा अष्टमी के दिन तुलसी के चौरे के आसपास, मतलब जो तुलसी माता जहाँ यदि आपके घर में है तो उसके आसपास में 9 दीपक आपको लगा करके माँ तुलसी से घर की शांति, सुख, समृद्धि, सफलता और सौभाग्य की प्रार्थना करनी है। ऐसा हाथ जोड़ करके माँ से प्रार्थना करें और आपको देखिए कितना अच्छा लाभ प्राप्त होगा, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, ये है 17 तारीख के लिए विशेष फल। कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद। दुबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए, पूजा पाठ, वास्तु विजिट कराने के लिए आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें 9899888433 7011805461। प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए